मौजूदगी अभी हमारी जंतर मंतर पर है, जहां पर यूजीसी के विरोध में एक प्रोटेस्ट चल रहा है। यहाँ पर काफी सारे लोग आए हैं, इन्हीं लोगों से पूछेंगे आखिर विरोध किस बात का। क्या नाम सर? सर मेरा नाम अशोक कुमार पांडे है। मैं दिल्ली में सोनिया विहार में रहता हूँ। दिल्ली से रहते हैं जी। ये बताइए आखिर यूजीसी का विरोध क्यों हो रहा है? अब सवर्ण समाज, पता चल रहा है कि स्कूलों में, यूनिवर्सिटी में वो जाते हैं, राइट, वहां से हम किसी को भी बोल देते हैं, हमारी सबसे दोस्ती होती है, आपसे भी दोस्ती है, भाई से भी दोस्ती है, हम किसी को भी बोल दिए भैया कैसे हो, गाली गुप्ता भी हो जाती है, मजाक मजाक में सब कुछ हो जाता है, राइट। अब उसके जगह पे आप, पता चल रहा है मेरे ऊपर केस कर दो, हमारी जो पढ़ने की जिंदगी है वो तो साला हम जेल में काटेंगे, तो हमारी भविष्य कहाँ जाएगी? बिल्कुल। ये इसलिए हम लोग जितने भी सवर्ण समाज के हैं, हम पूरे उत्तर प्रदेश के, पूरे इंडिया के लेवल पे हम लोग धरना रख रखे हैं और इसको हम बहुत बड़ा एक धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं। आगे भी सरकार जो इसके विपक्ष में कुछ ऐसा कानून अपना जो ये मान गई, उन्होंने रिटर्न ले लिया यूजीसी को, तो ठीक है। हाँ, स्टे लगा हुआ है 19 मार्च तक। अदरवाइज जो स्टे को इन्होंने बाइकआउट नहीं किया तो ठीक है, अदरवाइज इससे बड़ा भी धरना रखा जाएगा। यूजीसी की आप बात कर रहे हैं तो मुझे एक बार यूजीसी की फुल फॉर्म बता दो। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। अब सुन लिया ना, यूजीसी की फुल फॉर्म इनसे पूछिए, फिर ये रोना बंद कर दो कि सेलेक्टिव मीडिया है। जब तुम्हारे वालों को नहीं पता, इनसे भी सेम सवाल पूछ रहे हैं। मुझे ये बताइए कि वो जो क्लोज है जिसमें सवर्ण समाज मांग कर रहा है, अभी जो सवर्ण समाज मांग कर रहा है कि जो फर्जी शिकायतें होंगी, तो क्या आपकी मांगे भी वही है या पूरा यूजीसी रोल बैक होनी चाहिए, या फिर ये मांगे कि जो पूरा का पूरा रोल बैक होना चाहिए? अभी तक एसटी एससी हम लोग शांत पूर्वक बैठे रहे कि चलो चल रहा है चल रहा है चल रहा है, बट जो वो इतना आगे आक्रोश में आएंगे कि मुझे यूजीसी भी चाहिए, ये कानून चाहिए, वो कानून चाहिए, तो हम लोग एसटी एससी के लिए भी मांग कर रहे हैं कि सब एक समूह मान कह रहे हैं ना कि सब एक बराबर है, हमको भी ब्राह्मण की अब वो दिया जाए परिस्थिति। हाँ, हम अपनी बेटी देंगे, वो भी अपनी बेटी दें, सबको एक समानता चाहिए। तो हम कह रहे हैं वो जो 50% हम दे रहे हैं वो भी लेने का हक करेंगे पूरा। हम मुझे चाहिए जो 50% हम दे रहे हैं वो भी पूरा का पूरा आरक्षण मुझे भी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन क्या मतलब जैसे सर्व समाज में आपको डिबेट होगा, दोस्त यार भी होंगे, ब्राह्मण समाज के भी होंगे, दलित समाज के भी होंगे, पिछड़े समाज के भी होंगे, सभी होंगे, क्या कभी भेदभाव किया आप लोगों ने? भैया हम लोग तो करते नहीं है, बट अब मैं बोल रहा हूँ, आज के डेट से मैं बोल रहा हूँ कि जो वो लोग ये वर्ड यूज कर रहे हैं, जो लोग ये वर्ड यूज कर रहे हैं कि हमारे साथ विरोध कर रहे हैं, तो हम भैया सीधा पॉइंट एक पॉइंट देते हैं, जो तुम मेरे साथ विरोध करोगे तो हम तुम्हारा विरोध करेंगे। जो तुम ये बोल रहे हो कि ये लोग छुआछूत कर रहे हैं, ये लोग इस चीज पे अगेंस्ट है छुआछूत के, तो हम बिल्कुल एग्री होंगे, हम करेंगे। मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि आज के बाद हम लोग, अभी तक आपको एक समानता मान से भाईचारा जैसे सब बोलते हैं, भाईचारा निभाते हुए चले आए। अभी भी आप 70 साल के बाद भी बोल रहे हो कि मुझे छूत बोलते हैं, चमार बोलते हैं, कोरी बोलते हैं। मैं कह रहा हूँ किसी भी भाई जिसने भी यूनिवर्सिटी या जिस भी कॉलेज से पढ़ा होगा, कि कोई भी बंदा ये नहीं बोल सकता कि मुझे कॉलेज से मार के भगाया गया। कोई भी बंदा ये नहीं बोल सकता कि मुझे कॉलेज से मार के या मुझे पढ़ने नहीं दिया। वो बंदा, एक बंदा कोई निकल के आए जाए पिछड़ी वर्ग का, कोई एक बंदा निकल के चला है। सब आज की टीम में बता रहा हूँ कि धरना प्रदर्शन करते हैं पिछड़ी वर्ग के लोग, कोई एक न्यूज चैनल पे आ गए कि मुझे कॉलेज से निकाला गया है। मैं कह रहा हूँ कि जो कहोगे वो करने के लिए मैं तैयार हूँ। सही बात है। क्या नाम हो सर? शुभम कुमार झा, सनातनी। क्या कहेंगे ये मांगे क्या है? मांगे तो छोड़ो, पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ इतिहास की। प्रभु श्री राम जी, उनके सबसे प्रिय खास मित्र कौन थे? निषाद राज जी। गुरुकुल में शिक्षा बराबर की प्राप्ति करी उन्होंने। जब हमारे प्रभु ने भेदभाव नहीं किया, तो यहाँ पे जितने जो अपने आप को समाज से अलग मानते हैं, जो एसटी एससी है, वो भेदभाव करते हैं। हमारे भगवान परशुराम ने श्रवण के हाथों से पानी पिया। माँ सबरी जी ने, प्रभु श्री राम जी का मतलब ये लगा लो, माँ सबरी जी के झूठे वेर खाए प्रभु श्री राम जी ने, लक्ष्मण जी ने। तो जब प्रभु ने ये लगा लो, उन्होंने भेदभाव नहीं किया। जब ये कुछ सरकारें जो केंद्र के अंदर रह रही है, जो पहले हिंदू मुस्लिम करवाती है, चलो कोई बात नहीं, हिंदू मुस्लिम तो एक अपना पर्सनल मैटर है, और लेकिन जब ये कहते हैं कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, बटोगे तो कटोगे, उसके बाद यहाँ पे मतलब 36 बिरादरी में आपस में तोड़ने वाला काम होता है। तो इसी जंतर मंतर पे यहाँ थे ना चंद्रशेखर रावण, कह रहे लागू करवा के मानेंगे। भाई वो कुछ नहीं कर सकते। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, उनके दम होगी तो वो यहाँ मनवा के मान लेंगे। अब ये मैं कह रहा हूँ जो दम होगी उनके अंदर ना, उनके कह रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ, एक ब्राह्मण का बेटा जो यूजीसी लागू करवा के दिखा देंगे। मैं हमारे दलितों की आवाज अब जाएगी। उसका कह रहा हूँ, चंद्रशेखर को चैलेंज कर रहा हूँ कि जो मैं ब्राह्मण का बेटा हूँ, जो वो चैलेंज करके उसको जो यूजीसी को लागू करवा के दिखा देंगे। वो नाम है चंद्रशेखर रावण तिवारी जी, चंद्रशेखर आजाद तिवारी जी, जो क्रांतिकारी थे, उनके नाम पे ये नाम रखा हुआ है। रावण जो ब्राह्मणों को मतलब वेदों का ज्ञान था, पहले इससे पूछो तो इसका असली नाम क्या है? कहीं अब्दुल वाला हो या कोई वाला हो, इसने तो नाम भी हमारा ही वाला रख रखा है।
चंद्रशेखर आजाद तिवारी जी जो क्रांतिकारी थे, जो आज भी हमारे दिलों में है। नीले और अंडे बहुत जल्दी फूटने वाले हैं, नीले अंडे बहुत जल्दी फूटने वाले हैं। अब इनको पकड़ के मरोड़ना है, इनको पकड़ के मरोड़ना है। दर्द भी इसी बात का है ना कि आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल करें। अभी तक हम लोग यूजीसी पे बोल रहे थे, ठीक है। अब जो इन्होंने दोबारा धरना रख लिया तो हम एसटी एक्ट के लिए भी हम धरना रखेंगे और पूरा का पूरा खत्म करा के ही मानेंगे। यूजीसी क्या लागू होना चाहिए? देखिए लागू नहीं होना चाहिए। देखिए जो चंद्रशेखर आजाद रावण जो अपना नाम नहीं बदल सका, वो यूजीसी क्या लागू करवाएगा? चंद दलितों पैसे पर टुकड़े पलने वाला चंद्रशेखर आजाद रावण जो चंद मलाई काट रहा है सत्ता में बैठकर, वो दलितों को गुमराह कर रहा है, उल्लू सीधा कर रहा है, अपना फंडिंग विदेशी फंडिंग लेता है, अपने मलाई चाटने काम करता है। वो यूजीसी क्या लागू करवाएगा? बीजेपी का बी टीम है वो। और भारत के दलित भाइयों से कहना चाहता हूँ, सावधान हो जाओ, चंद्रशेखर कहने पर मत आओ। वो सिर्फ में गुमराह कर रहा है। और देखिए चलते चलते सांसद भी बन गया, अपनी रोटियां भी सेक ली। कह रहे हैं भैया जिस तरीके से नंबर ऑफ कंप्लेंट्स बढ़ती जा रही है, 118% कंप्लेंटों में इजाफा हो गया, तो ये तो बड़ा समस्या हो रही है। ये तो SC ST OB के साथ पूरा भेदभाव हो रहा है यूनिवर्सिटीज के अंदर। क्या भेदभाव हो रहा है? कुछ भी हमें हमेशा अपने खाने में से दिया ओबीसी को ब्राह्मण ने, दलितों को अपने खिलाया ब्राह्मण ने, उनके साथ भेदभाव करेंगे ब्राह्मण। ये कहाँ की बातें हैं भाई? ये एक तरह से हमें बांटने का तरीका है। कुछ ना कुछ जो हम एक होते हैं तो कहीं से कुछ महाराष्ट्र कुछ महामानव आ जाते हैं जो हमें अलग कर देते हैं। उसी तरह इस प्रकार कानून हम पे थोपे जाए जो हमें अलग करने का काम कर रहे हैं। हाँ, इसी जंतर मंतर पे कुछ लोग आए थे रावण के प्रोटेस्ट में, चंद्रशेखर के। वो कह रहे थे रिश्ता तभी बनेगा जब रोटी बेटी का रिश्ता होगा, तभी भेदभाव खत्म होगा। पत्रकार महोदय, एक तरफ तो ये नीले पटके वाले जो भीम आर्मी के बंदे, एक तरफ तो ये कहते हैं हमारे पूर्वज बहुत महान थे और हम भी बहुत बड़े वीर हैं, दूसरी तरफ ये बताते कि हमको पानी पीने का अधिकार नहीं था। तो साले वीर कहाँ से थे, कहाँ से ये महान थे? एक बता दीजिए। दूसरी बात आपने चंद्रशेखर रावण की कही, एक दलित लड़की है रोहिणी गावड़ी, उसके साथ जो दुष्कर्म करा है उसको कितना अन्याय दिलवा दिया इनके पार्टी वालों ने, उसके खिलाफ तो ये बोलते नहीं है। दूसरी तरफ इनको दिखाई देती है जहाँ यार लड़ाई किस जाति में नहीं होती, ब्राह्मण ब्राह्मणों की लड़ाई नहीं होती, ये दलित दलित की लड़ाई नहीं होती, नहीं। लेकिन इनको रोटी कहाँ सेकनी है जहाँ दलित और ठाकुर अभी भी कुत्ते की तरह भागता हुआ एक हाईवे पे दिखाई दिया था, जहाँ इसको खबर पूरी मिली नहीं लेकिन भाग गया। और पता क्या चला बाद में कि उनका कितने साल से पहले अफेयर चल रहा था, लड़का उसके साथ में गया था, लेकिन वहाँ भी पेला गया ये उल्टा। ये जहाँ जहाँ जाता है अपने, और यहाँ भी प्रोटेस्ट में आए थे, कितने लोग दारू पी कर आए थे, वहाँ पर निकाल रखी थी, वहाँ पर कितने लोगों की जेब से दारू निकली थी, तो वहाँ सारी पड़ी हुई थी। तो सारे जितने भी बेवड़े थे, तकरीबन 90% बेवड़े आए हुए थे उसकी रैली में। एक बंदा यहाँ पर दिखा दो कि एक बंदा कोई नशे में गंजेड़ी या कोई दारू पी कर आया हो। उसकी रैली जितनी भी थी आधे पैसे वाले। आप ही क्या यार पत्रकार, आप ही क्या चैनल पे मैंने देखा था, यूजीसी के फुल फॉर्म नहीं पता। देख लीजिए, ब्राह्मण है ये, क्या नाम है अंकल जी? हाँ, लाल झा, बिहार के मधुबनी एरिया का रहने वाले ब्राह्मण है। देखिए ये क्या कर रहे हैं, गरीब बेच रहे हैं। ये क्या है, ये कभी अपने मानसिकता को नहीं बदला है, कभी ये देश विरोधी नहीं हुए हैं, कभी ये जाति विरोधी नहीं हुए हैं। कहते हैं ब्राह्मण तो अमीर है, कब्जा कर रखा है। कहाँ अमीर है बताओ, कहाँ अमीर है ब्राह्मण? ब्राह्मण कहाँ अमीर है? केवल शास्त्र हम पढ़ते हैं और ज्ञान रखते हैं हम, लेकिन हमें यूजीसी को हटाना है, 100% हटाना है। लेकिन यहीं से मांग की गई थी कि सारी अधिकारी ऊंची पोस्टों पे ब्राह्मणों ने कब्जा कर रखा, और आपने दिखा देखो अंकल ब्राह्मण वर्ग से। ललन झा जी हैं, ललन झा जी पूछिए कहाँ खड़े हैं? कोई एक डाटा है आपके पास डाटा है या नीले कबूतरों के पास डाटा है तो बताइए। इनको मैं 1 घंटे से देख रहा हूँ, ये यहीं पर घूम रहे हैं और ये बिल्कुल पसंद से सुन रहे हैं कि क्या हो रहा है। आपके लड़के कुछ करते हैं? एक लड़की है, बताइए। और ये ब्राह्मण ललन झा जी है। बाबा क्या नाम आपका? लाल झा, कहाँ से? बिहार से। कब से कर रहे हैं ये काम? 87 से। वीडियो में देख लीजिए ना कि ऐसे लोग भी हैं जो ब्राह्मणवाद के खिलाफ नारे लगाते हैं, जो ब्राह्मणों के लिए जहर उगलते हैं। ये भी है कि ब्राह्मण वर्ग से आते हैं और यहाँ पर नारियल बेचने का काम कर रहे हैं। क्या सरकार को ऐसे लोग नजर नहीं आते? क्या इनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए इस देश के अंदर? ईडब्ल्यूएस के नाम पे वही चंद्रशेखर रावण छाती पीटता है अपनी। ये जो चंद्रशेखर आजाद है जो हमेशा छाती पीटता है कि मैं ये हूँ वो हूँ, आज ये देखिए हमारा कहाँ नतीजा है, बताइए। हमारा नतीजा यही है कि हम ये करे वो करे। और हमें किससे आजादी चाहिए? ब्राह्मणवादों से। क्या है ब्राह्मणवाद? ब्राह्मणवाद ये होता है कि हम अपने धर्म के साथ और अपने कर्म के साथ, दोनों के साथ मौजूद रहे। इन्होंने कभी अपना कर्म और धर्म दोनों रखा है। यह हो गया कर्म और ये हो गया इनका धर्म। असली ब्राह्मण है वो, ब्राह्मण है। ब्राह्मणवाद का मतलब ये होता है। इन नीले कबूतरों को बताओ या आरक्षण के लोभी वालों को कि आरक्षण ले लेकर अपनी 77 साल से आरक्षण ले रहे हैं। आरक्षण लेने के बाद
उसके बाद ब्राह्मण की रोटी बेटी की बात करते हो कि रोटी बेटी का रिश्ता की बात चाहिए? कर रहा हूँ, मैं छत्री हूँ, मैं राजपूत हूँ। और कौन सी रोटी बेटी की बात करते हो आप? मुझे ये बताओ, ओबीसी में 2600 जातियां हैं। पहले आपस में रोटी बेटी की बात करे, यादव कुर्मी से करे, कुर्मी पटेल से करे, ऐसे करे, राजभर से करे, ये पूरा करे। और SC/ST में 2324 जातियां है, 2324 जातियां है, वैसे करे। ये सबसे बड़ा कांड फर्जी अम्बेडकरवाद जो पूरे भारत को कीड़े मकोड़ों की तरह पकड़ चुका है। और मैं आपको बताता हूँ कि ये फर्जी अम्बेडकरवाद होता क्या है। फर्जी अम्बेडकरवाद ये है कि बौद्ध धर्म को अम्बेडकर धर्म में मिला देना और नीले कबूतर की तरह बनना, ये होता है फर्जी अम्बेडकरवाद। मैं ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा नहीं करूंगा, ये करते हैं फर्जी अम्बेडकरवाद। और बौद्ध धर्म में क्या है, ईश्वर एक है, निराकार है। जो सनातन धर्म में उसको बोला जाता है निराकार रूप, निराकार रूप। अब बिल्कुल निराकार प्राकृतिक पूजा, लेकिन ये नीले कबूतर को मानसिक व्यवस्था में दूध भी चढ़ाते हैं मैं बताऊं, मूर्ति पे अम्बेडकर की मूर्ति पर दूध चढ़ा रहे हैं। मैं अम्बेडकर का घोर विरोधी हूँ। देखिए आप यहीं पे मौजूद थे जब वो प्रोटेस्ट हो रहा था, जैसा दिखाया झाजी हैं, ये वैसे तो ब्राह्मण है और इसी जंतर मंतर से कह रहे थे कि ब्राह्मण की बेटी जब तक दलित के, क्या कोई IAS जो बहुत होगा भैया, बहुत होंगे ऐसे जो IAS IPS में लेंगे, क्या लेंगे इनके घर की बेटी हो? देखिए पत्रकार महोदय आर्यभट्ट ने जीरो की खोज करी है और अंबेडकर साहब ने जीरो लाने वालों की खोज करी है। ये 33% वाले 90% वालों को ये बताते हैं कि शिक्षा शेरनी का दूध होता है। मुझे नहीं पता चला आरक्षण कौन सी कुतिया का दूध होता है, आज तक नहीं पता चल पाया भैया। बता दो मतलब ये -40 लाने वाले हमको 90% वालों को ये बताते हैं कि शिक्षा शेरनी का दूध होता है। इनको 10 साल के लिए आरक्षण मिला है, कौन सा IPS और डॉक्टर इंजीनियर बन गया। और जिसका चंद्रशेखर रावण सपोर्ट करता है वो डॉक्टर इंजीनियर बनने के बाद भी साले लाल किले में फट जाते हैं। यार देखा नहीं है क्या आपने? तो मीम वाला था, मीम वाला और भीम वाला, इन दोनों ने तो देश का बेड़ा कर रखा भैया। एक में चंद्रशेखर रावण के जितने भी सपोर्टर हैं, जितने भी भीमवादी हैं, मैं इनको एक चैलेंज कर रहा हूँ, बिना गूगल करे मेरे को ये बता देना जितने भी स्पा होते हैं बुद्ध भगवान की क्यों फोटो लगी होती है उसके अंदर? बिल्कुल इनके लाइन को मैं पूरा करना चाहूंगा। अगर एक बाप के हैं तो बिना गूगल करे ये बताना जितने भी स्पा हैं उसमें सारे बुद्धों की फोटो क्यों लगी होती है? बिना गूगल करे बताना। अगर तुम्हारी खाट पे अगर नहीं अब्दुल आया हो, तुम्हारे माँ बाप के खाट पे नहीं अब्दुल होगा, तो बिना गूगल करे बताना। बिल्कुल बिल्कुल। लाल टोपी जानते हो, लाल टोपी सपा वाले, लाल टोपी नीले कबूतर, लाल टोपी नीले कबूतर और अब्दुल कूदे इनके छत के ऊपर और कट्टर सनातनी सबसे ऊपर। अब पूछ लो, लाल टोपी नीले कबूतर अब्दुल कूदे इनकी अम्मा और इनकी बहन के ऊपर। अरे तो वो तो कह रहे हैं कि हमारे साथ भेदभाव 5000 साल हुआ है, वो उसका बदलाव कैसे होगा? भैया जब ये घर में बैठ के चाय पी रहे थे ना, जब सिस्कियां ले रहे थे, तब ये स्वर्ण समाज जाके मुगलों की छाती पे रख के बीच में से फाड़ने का काम कर रहे थे। अगर स्वर्ण समाज ना होता ना तो आज ये भी वही मुल्ले वाले होते, बेगम वाले होते, मुल्ले वाले होते। SC ST OBC का भेदभाव होता है। 1947 के अंदर जब बंटवारा हुआ था तो यही पता चला था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। फिर 1950 में किताब लॉन्च होती है, उसमें ये पता चलता है मैं स्वर्ण हूँ, मैं OBC हूँ, मैं SC हूँ, मैं ST हूँ, मैं दलित हूँ, मैं पिछड़ा हूँ, मैं ये मैं वो। उसके बाद ये सारा पता चलता है। एक बात बताइए, पहले तो अंग्रेजों के ही तो सारे गुलाम थे, तो उस समय ब्राह्मणों ने कब, और ये कहते हैं एक तरफ कि दलितों को मंदिर में नहीं घुसाया जा सकता है। मैं फैक्ट बता रहा हूँ, चेक कर लेना। अमेठी के अंदर काली माता का मंदिर है, 200 साल से दलित ही पुजारी है। एटा के लखना देवी मंदिर में दलित पुजारी है। पटना के महावीर मंदिर में दलित पुजारी है। राम मंदिर में 2 ओवैसी और 1 दलित पुजारी है। और ये साले इन्होंने अपना संविधान पढ़ा है, इन्होंने पढ़ लिया चंद्रशेखर रावण को। उसने जो बोल दिया वो आकर जहां मर्जी बक दिया इन्होंने। तो इन्होंने पढ़ा, इन्होंने पढ़ना लिखना तो है नहीं, इन्होंने खाली हमारे उसका मनुस्मृति का रामचरितमानस का विरोध कर दिया। इन्होंने बोल दिया ब्राह्मणवाद से आजादी, ब्राह्मणवाद की कबर खुदेगी। और मैंने पहले भी बोला था, मेरे सामने अगर किसी ने बोल दिया ब्राह्मणवाद की कबर खुदेगी, उनकी वही जहाँ बोलेंगे। ये जो नारा लगाते हैं ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, इन तुच्छ सुअर मानसिकता वाले लोग को ये नहीं पता है कि ब्राह्मणों ने कभी अपने लिए मंदिर बनाया क्या? आज तक क्या ब्राह्मणों ने कभी खुद की पूजा की क्या? ब्राह्मण किसकी पूजा करता है? भगवान श्री राम की पूजा करता है। ब्राह्मण किसकी पूजा करता है? श्री कृष्ण की पूजा करता है। ब्राह्मण किसकी पूजा करता है? वाल्मीकि जी की पूजा करता है। अगर ब्राह्मणों ने जी सिर्फ जातियां बनाई होती तो ब्राह्मण सबसे पहले जाति सर्टिफिकेट लेकर आता। अगर आज कोई
भी SC/ST समाज का वजीफा लेने भी जाता है स्कूल में, तो सबसे पहले जाति का SC/ST सर्टिफिकेट लेके जाता है। आरक्षण उनको चाहिए, जाति आरक्षण उनको चाहिए। एक सरकारी फॉर्म भी भरने जाते हैं तो जाति का सर्टिफिकेट दिखा करके 1000 रुपए फीस भी नहीं भरते। तो जाति किसने बनाई है? जाति उन्होंने बनाई है। पैदा होते ही SC/ST का सर्टिफिकेट ले लेते हैं कि मैं SC/ST हूँ, मुझे आरक्षण चाहिए। क्या कभी ब्राह्मण जाकर सर्टिफिकेट दिखाता है क्या? नहीं दिखाता है। ब्राह्मण अपने बुद्धि और अपने विवेक से, जितने भी स्वर्ण समाज के लोग हैं, अपने बुद्धि और विवेक से पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। उन्होंने कभी भी जातिवाद नहीं दिखाया है। आप कौन से वर्ग से आते हैं? मैं जनरल कास्ट से आता हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण है आप। क्या आपको कभी किसी SC/ST OBC वर्ग के किसी भी व्यक्ति से कोई समस्या हुई? मेरा एक फ्रेंड है, मेरा दोस्त है, वो SC/ST समाज से आता है। मेरा दोस्त है SC/ST समाज से आता है। आज तक मुझे कभी ना मेरे परिवार वालों ने, ना मेरे घर वालों, ना मेरे समाज वालों ने कभी भी हमें सिखाया ही नहीं कि SC/ST क्या है या जातिवाद क्या है। मेरा सबसे घनिष्ठ मित्र कन्हैया लाल गौतम, हम एक ही क्लास में पढ़े, एक ही घर में, एक ही थाली पे हम खाना खाते थे। हमने तो ये कभी जातिवाद नहीं देखा। लेकिन यहाँ पे आके तमाम उन्हीं लोगों ने ये बोला है कि ब्राह्मण हमारे साथ उठता बैठता नहीं है, हमें खाना नहीं खिलाता है, हमें पानी नहीं पिलाता है, हमें ऊंची ऊंची पोस्टों पे ब्राह्मण कब्जा करके बैठा है, वहाँ सीट नहीं लेने देता है। आपको ऊंची पोस्ट जाने के लिए ब्राह्मण ने मना किया है क्या? क्या ब्राह्मण ने ऊंची पोस्ट पर जाने के लिए मना किया है क्या? आप पढ़ाई करो ना। जिस संविधान को ब्राह्मण, क्षत्रिय, ठाकुर, वैश्य सभी वर्ण के लोग मानते हैं, आप भी मानो ना। आप क्यों नहीं पढ़ाई करते? क्योंकि आप निर्भर हैं। किस पर निर्भर है? आरक्षण पर निर्भर है। आपको आरक्षण चाहिए, आपको पढ़ना नहीं है, आपको आगे नहीं बढ़ना। केवल जातिवाद के नाम से आपको भारत में रह रहे जितने भी हिंदू समाज के लोग हैं उनको बांटने का कार्य कुछ आरक्षण जाति वाली पार्टियां कर रही है। ठीक है सर, मैं आपके पास क्या नाम है सर? मैं कह रहा हूँ ये आपका नाम श्याम सुंदर है। कहाँ से है? जी, मैं नोएडा से आया हूँ। क्या ये UGC रोल बैक होना चाहिए या जो टेम्परेरी चेंजेस है जिसकी बात ज्यादातर लोग कर रहे हैं उससे आप मान जाएंगे? नहीं भाई साहब, रोल बैक ही होना चाहिए। इसमें तो समर समाज को ही आप टारगेट कर दिए ना भाई साहब। आप कह रहे हो कि वो कह रहे हैं अम्बेडकर की पत्नी तो ब्राह्मण थी, अम्बेडकर की शादी उनकी पत्नी ब्राह्मण थी, तो भाई साहब उनको ब्राह्मण ने अपनी लड़की दिया, फिर भी वो ब्राह्मण के बराबर क्यों नहीं कर पाए? हाँ बताइए। ये कहते हैं, अभी आप नारा लग रहा है कि बेटी रोटी वाला होना चाहिए, आपने सुना होगा। तो मैं कह रहा हूँ भाई साहब, हाँ तो भाई साहब मैं कह रहा हूँ लोटा बेटा होना चाहिए। आप कह रहे हो कि समर समाज आपको पानी पीने नहीं दिया, आप लोटा लेके आओ, हम अपना बेटा दे रहे हैं, आप हमारे बेटे को ले जाओ, आप अपनी बेटी के साथ शादी कर दो, हम घर में ले आएंगे, आपकी लड़की तो ब्राह्मण में आ जाएगी। आपका उद्धार, तो ब्राह्मण बन जाओ। आपका उद्धार अगर उससे हो रहा है तो हम तैयार हैं। आप लोटा लेके आओ, हम पानी पिलवा रहे हैं। लेकिन सांसद साहब यहीं पे ही थे, उन्होंने सीधा कहा कि भैया दलितों के साथ बड़ा अत्याचार होता है देश के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर। देखिए भाई साहब, यही तो पॉलिटिक्स है भारत का। आज से शुरू से भाई साहब दलित दलित दलित, गरीबी गरीबी करके नेहरू जी चले गए, सब चले गए, दलित ऊपर नहीं उठ पाया। अत्याचारी तब से सुना, आज भी सुना। हम कह रहे हैं सवर्ण समाज, हमें तो आरक्षण भी नहीं है भाई साहब, कुछ भी नहीं है। हम वो कह रहे हैं कि ये 3% वाले ऊंचे क्यों है। तो भाई साहब हमारा कहना ये है कि जब हम अपनी काबिलियत पे ऊपर है, आप भी आरक्षण हटा दो। जो आप आरक्षण ले रहे हो 55%, 60%, 45%, आप आरक्षण हटा के खुले मैदान में आ जाइए। ब्राह्मण समाज अपने बच्चों को क्या करता है भाई साहब, आप बताएं। वो पढ़ाते लिखाते हैं, अपना सब कुछ घर द्वार जमीन जाल बेच के, तब तो ऊंचे पोस्ट पे बैठे हुए हैं। अब एक सरकार आई, अब जो सही सलामत चला। एक तरफ योगी जी कहते बटोगे तो कटोगे, एक यही सरकार है सब मिल के उस पर क्या कर रही है, UGC ला रही है।